अगली अपडेट दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। पीएम मोदी ने एलएनजेपी अस्पताल जाकर दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की। भूटान दौरे से स्वदेश लौटकर सीधे जो है एलएनजेपी अस्पताल पीएम पहुंचे हैं और आज जो है वो पीएम सीसीएस की बैठक भी करने वाले हैं। तो ये तमाम अपडेट जो हैं वो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आ रहे हैं और दिल्ली ब्लास्ट के कसूरवारों को दबोचने के लिए सुरक्षा बलों भी जो है वो एक्शन कर रहे हैं। इस बीच भूटान से लौटते ही प्रधानमंत्री ने जो है वो क्या तमाम अपडेट्स दिए हैं, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा के पास चलते हैं। प्रधानमंत्री का काफिला फिलहाल एलएनजेपी अस्पताल से यहाँ से रवाना होता हुआ आपको नजर आएगा तस्वीरों के जरिए। और यहाँ की सीधे तस्वीर आपको वसीम खान दिखा रहे हैं, जहाँ प्रधानमंत्री आगे की सीट पर बैठे सारे मरीजों से बात की जो घायल थे उनसे, साथ ही साथ उनके परिवार से भी बात की और पूरे मुआवजे को जाना समझा कि क्या कुछ वहाँ हुआ था उस समय, वो किन वजहों से वहाँ थे, उनका इलाज आखिर कैसे चल रहा है और निष्पक्ष जांच के आश्वासन भी उन्हें दिए गए हैं। फिलहाल तस्वीर यह है कि प्रधानमंत्री अपने भूटान दौरे से लौटते ही सबसे पहले उन घायलों से, इंजर्ड से मिलने पहुंचे जिन्होंने इस पूरे 10-11 दिल्ली धमाकों का हादसा सहा और उनसे उनके हालचाल लिए, उनके परिवारजनों से मिले। और साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की जो प्रायोरिटी थी वो इस विजिट से स्पष्ट होती हुई नजर आती है। और इसके बाद भी आप देखेंगे कि जो अन्य अधिकारी प्रधानमंत्री के साथ थे वह भी यहाँ से अब धीरे धीरे रवाना होना शुरू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं घायलों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भी लोग इनके लिए जिम्मेदार हैं, इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें ढूंढा जाएगा, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। और साफ तौर पर यह देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता पर जुड़ा हुआ मामला है, जहाँ पर दिल्ली ब्लास्ट के जो आरोपी हैं वो और उनसे जुड़े हुए लोगों की लगातार गिरफ्तारी और पूछताछ का मामला जारी है। जी बिल्कुल, भूटान से लौटकर पीएम मोदी लगातार एक्शन में हैं। पीएम आज एक हाई लेवल मीटिंग भी करने वाले हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आज सीसीएस की बैठक होने वाली है। ज़्यादा जानकारी को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं। प्रकाश, बताइए क्या है पूरी अपडेट। देखिए, आज शाम कैबिनेट की एक इम्पॉर्टेंट बैठक होने जा रही है। दरअसल ये बैठक कैबिनेट की भी है, सीसीए की भी है और सीसीएस की भी है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। कई इम्पॉर्टेंट फैसले हैं जो कि लिए जा सकते हैं। अगर आप कैबिनेट के कॉन्टेक्स्ट में देखें, सीसीए के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक्सपोर्टर्स के लिए, खासकर एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए राहत की खबर आ सकती है आज की बैठक से, जिसमें सरकार एक फाइनेंशियल पैकेज को अप्रूव कर सकती है। दरअसल वो क्रेडिट गारंटी के रूप में होगी, जहां पर इस तरह के एमएसएमईज एक्सपोर्टर्स को के लिए जो क्रेडिट एक्सटेंड किया जाएगा उसकी गारंटी सरकार लेगी। काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और करेंट जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो चल रहे हैं, जो टैरिफ रिलेटेड डिसरप्शंस हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और एक तरीके से रिलीफ है एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए। इसके अलावा आईएफसीएल का जो आईपीओ है उस पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है, ये काफी समय से पेंडिंग है। साथ ही साथ माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में कुछ जरूरी संशोधन किए जा सकते हैं, ये प्रस्ताव है कैबिनेट के सामने। और इसके पीछे की वजह ये है कि जो रॉयल्टी स्ट्रक्चर है कुछ क्रिटिकल मिनरल्स पर, उसको रैशनलाइज किया जा सकता है ताकि उसकी अवेलेबिलिटी जो है डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ाई जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी अहम बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो रेड फोर्ट एरिया में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें। प्रधानमंत्री जो मौजूदा सिचुएशन है उसकी समीक्षा कर सकते हैं। होम मिनिस्टर उनको कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, जो जांच एजेंसियां हैं वो किस दिशा में बढ़ रही हैं, उनकी जांच की स्थिति क्या है, इसके बारे में प्रधानमंत्री को अवगत करा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जो भी गुनहगार हैं इस ब्लास्ट के लिए उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में ये काफी इंपॉर्टेंट बैठक है और तमाम तरह की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल प्रकाश, तो ये तमाम अपडेट्स हैं अभी तक दिल्ली धमाके को लेकर। लेकिन दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों के खुलासे के बाद वाराणसी की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर और घाटों पर जो है वो हाई अलर्ट है। हमारे सहयोगी आशुतोष की खास रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले आतंकियों के निशाने पर क्या यूपी के प्रमुख धर्म स्थल थे? क्या अयोध्या और काशी में विस्फोट करने की फिराक में थे आतंकी? जी हाँ, ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ के बाद। पता ये चला है कि ये आतंकी काशी और अयोध्या के प्रमुख धर्म स्थलों के बाहर विस्फोट करने की फिराक में थे और इसके लिए बाकायदा जो लोकल स्लीपर मॉड्यूल्स थे उनको एक्टिव कर दिया गया था और इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रही थी शाहीन। हालांकि ये सब कुछ होता उसके पहले ही दिल्ली में हड़बड़ी में ब्लास्ट हो गया था, ये कहना है। और फिलहाल देखिए, इस खुलासे के बाद काशी के प्रमुख जो मंदिर है यानी काशी विश्वनाथ मंदिर, उसके बाहर किस तरीके से सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए गए हैं वो हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस खुलासे के बाद जो स्पेशल कमांडोज है उनकी तैनाती इस वक्त मंदिर परिसर के बाहर कर दी गई है। आप देखिए कि अत्याधुनिक जो असलहे हैं उनके उससे लैस जो ये कमांडो है वो दिन रात काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके साथ साथ जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से ये जो मंदिर है वो आतंकियों के हिट लिस्ट में है। और इसके साथ साथ सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर ही नहीं बल्कि इसके अलावा संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन के साथ ही गंगा जो प्रमुख घाट है गंगा के वहां पर भी कुछ इसी तरीके की सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 लेयर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए गए हैं। पहले स्पेशल कमांडो, फिर उसके बाद पुलिस और पीएससी के जवान और उसके बाद लोकल इंटेलिजेंस के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से सिक्योरिटी का जो मोर्चा है उसको संभाल लिया है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो सके। बिल्कुल। अब